बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बुक में पेज नंबर 408 है। 408 के ऊपर एक हमारे पास एक प्रूफ है। ये भी कभी कभार पेपर में आ जाता है। इस प्रूफ की स्टेटमेंट ये होगी, ये जो लिखी हुई है, दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कह रहे हैं जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर होती है, स्मॉल आर, कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल से। ये ओरिजिन और स्केल क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। इससे पहले ये एग्जाम्पल पर ही देख लें। साथ हमने इसके ऊपर क्लासरूम के अंदर एक क्वेश्चन भी देखा था, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल पर ही देख लेते हैं। देखिए, हमारा ओरिजिनल डेटा है, उसका नाम एक्स वाई होता है। तो वो ये कहते हैं कि हमें कोरिलेशन जो है ना वो एक्स और वाई के बीच में चाहिए। एक्स और वाई में बीच में कोरिलेशन निकालने का फार्मूला हमारे पास, ये हम क्लास में देखते रहे हैं, मैं दिखा देता हूं दोबारा। ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स, ये आप देख चुके हैं, ये ऊपर वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला है एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करने का। वो ये कह रहे हैं कि आप ये फार्मूला अप्लाई ना करें, बल्कि ये करें कि एक नया काम करें। काम ये करें कि एक्स में से माइनस करें 69 और y में से माइनस करें 112। जाहिर बात है, जब आपका ओरिजिनल डेटा एक्स वाई जो है, जो आपको ऑब्जर्व किया गया है एक्चुअली, उसमें से जब माइनस करेंगे कोई चीज और y में से भी माइनस करेंगे तो फिर ये डेटा चेंज हो जाएगा, ये डेटा बदल जाएगा। तो जाहिर बात है, जब बदल जाएगा तो एक्स वाई नाम नहीं होंगे, बल्कि नए नाम देने पड़ेंगे u और v। तो बनेगा नया डेटा इसी की मदद से। तो कैसे बनेगा? न्यू डेटा u इज इक्वल टू, या न्यू वेरिएबल u इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल x माइनस 69 और न्यू वेरिएबल v इज इक्वल टू y माइनस 112। वो ये कहते हैं कि आप ये काम करें, ये काम करके कोरिलेशन निकालिए। तो आगे नेक्स्ट पेज पर उन्होंने किया भी है कि उन्होंने ये कॉलम बनाए हैं, ये उनके ओरिजिनल एक्स वाई कॉलम दोबारा उन्होंने बनाए हैं। और u और v, u कैसे बनाया है? x की मदद से। x में से माइनस किया गया है 69 तो u बन गया, और v कैसे बनाया है? y की मदद से। y की वैल्यूज में से 112 सब में से माइनस किया गया है तो v बन गया। अब वो ये कहते हैं कि उन्हें कोरिलेशन तो x y के बीच में ही चाहिए, लेकिन इनकी मदद से नहीं, बल्कि न्यू वेरिएबल्स जो आए हैं इनकी मदद से आप कोरिलेशन निकालिए इन्हीं के बीच में। x और y के बीच में कोरिलेशन मालूम करनी है, लेकिन न्यू वेरिएबल्स की मदद से। तो अगर नाम u v है तो कोरिलेशन का फार्मूला का स्ट्रक्चर सेम होगा, वो मैं बताता हूं। तो जो फार्मूला एक्स वाई के हिसाब से था u v, क्योंकि अब हमारे वेरिएबल u v है, तो एक्स वाई की जगह पर u v, और सारे फार्मूला में x की जगह पर u और y की जगह पर v कर देंगे। तो ये फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है इन कॉलम्स के ऊपर जो हमारे नए कॉलम बने हैं। तो हमें मिल जाएगी आर यू वी, यानी कोरिलेशन बिटवीन u एंड v हमें मिल जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, बल्कि आपको चाहिए कि आप x और y के बीच में जो फार्मूला पहले दिखाया है वो भी अप्लाई करें, और u और v जो है इनके बीच में भी कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आर एक्स वाई का जो आंसर आएगा, आर यू वी का आंसर भी वही आएगा। तो इस अमल को कहते हैं कि जब x और y के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई की गई है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो कोरिलेशन एक्स वाई की वैल्यूज के बीच में होती है, नए वेरिएबल्स के बीच में भी वही कोरिलेशन आती है। तो एक्स वाई के लिए पहला फार्मूला और यू वी के लिए जो दूसरा फार्मूला आपको दिखा रहा हूं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने अब इसको बाकायदा प्रूफ करना है इस चीज को। तो प्रूफ के अंदर हम ये करेंगे कि हम x माइनस 69 नहीं कहेंगे या y माइनस 112 नहीं कहेंगे, बल्कि यूं कहेंगे x माइनस a, स्मॉल a कहेंगे, y के लिए y माइनस स्मॉल b कहेंगे। एग्जाम्पल में सिर्फ माइनस करने का अमल किया गया है। देखिए, माइनस की जगह अगर प्लस भी होता ना, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस, तो वो भी चेंज ऑफ ओरिजिन ही है। और अगर x को माइनस प्लस की बजाय अगर डिवाइड किया जाए, डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो अमल कहलाता है चेंज ऑफ स्केल। एग्जाम्पल में सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन हो रही है, यानी सिर्फ माइनस करने का अमल है। अगर हम इसको x माइनस 69 डिवाइडेड बाय 10, 20 या कोई नंबर डिवाइड कर देंगे, तो वो कहलाता है चेंज ऑफ स्केल। सिमिलरली y के साथ भी आप ये कर सकते हैं कि y माइनस 112 डिवाइडेड बाय कोई नंबर करेंगे तो वो चेंज ऑफ स्केल है। तो जिस नंबर से हम x को डिवाइड करेंगे ना, उसको हम कहेंगे h,
और y को जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसके लिए नोटेशन यूज करेंगे k का। अब हम प्रूफ करते हैं ऐसी चीज को कि भाई जो कोरिलेशन x y के बीच में आती है, x y के बीच में जो होती है वही कोरिलेशन u v के बीच में होती है। इस बात को हम प्रूफ करते हैं। तो ये मैंने ऊपर लिख भी दिया जी। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये स्टेटमेंट लिखी है प्रूफ की, प्रूफ दैट आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। प्रूफ में आएंगे हम नाम देंगे लेट u एंड v बी न्यू वेरिएबल्स डिफाइंड बाय x माइनस ए। अभी मैं कह रहा था x माइनस 69 नहीं, बल्कि हम कहेंगे x माइनस ए। और डिवाइड, एग्जाम्पल में डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन मैं इसको यहाँ प्रूफ में डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय h। जो चीज भी डिवाइड होगी उसको हम h कहेंगे। अब याद यूं रखना है कि x का ताल्लुक a के साथ है और h के साथ है। इसी तरह से y क्या होगा, y माइनस b डिवाइडेड बाय k। y को आप जिस चीज से डिवाइड करेंगे उस चीज का नाम, उसकी नोटेशन k का यूज करेंगे। तो नया वेरिएबल u, इसका ताल्लुक x के साथ है, v का ताल्लुक y के साथ है। यहां से हमने प्रूफ का स्टार्ट देना है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, अब इसी में से h को u के पास ले जाइए तो ये हो जाएगा h u इज इक्वल टू x माइनस ए। सिमिलरली k को v के पास ले जाइए, ये करिए इस तरह से। और अब आपने इस इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि प्लस ये माइनस a को उधर लाकर प्लस कीजिए, तो x इज इक्वल टू ए प्लस एच यू। और सिमिलरली यहां पर आपने इस रिलेशन में से y को एलिमिनेट करना है, तो माइनस b को दूसरी तरफ ले जाइए तो वो उधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो b प्लस के वी इज इक्वल टू ये y है। हमारे इस रिलेशन में याद रखना है कि यहां पर हमारे x और u ये दो वेरिएबल हैं। अभी एग्जांपल में भी आपने देखा है कि x की वैल्यूज भी चेंज हो रही थी, u की वैल्यूज भी चेंज हो रही थी। तो बोलेंगे कि x और u दो वेरिएबल हैं, जबकि a और h ये दोनों कांस्टेंट है। इसी तरह से y और v ये दोनों भी वेरिएबल हैं, और b और ये k ये दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, अब जो रिलेशन x और u का है ना, यही रिलेशन इनके अरिथमेटिक मीन का है, यानी कि x बार का। x के ऊपर बार लगा देना तो x बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, और u के ऊपर बार लगाएंगे तो बनेगा u का अरिथमेटिक मीन। तो x और u का जो रिलेशन आपस में होता है, यानी x इज इक्वल टू ए प्लस एच यू, तो x बार और u बार का भी ये रिलेशन है, x बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। और इसी तरह से y और ये जो v है, इन दोनों के ऊपर आप बार यूज कर लेंगे, b और k के ऊपर बार यूज नहीं करना क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसी तरह से h और u भी कांस्टेंट है, इनके ऊपर भी बार यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे ना, प्रूफ में हम r का ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फार्मूला सिर्फ क्वेश्चन में यूज होता है, प्रूफ के लिए हम r x y का ये फार्मूला यूज करेंगे। तो r x y यानी x और y वेरिएबल जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल होते हैं, उनके दरमियान को रिलेशन का ये फार्मूला है। ये भी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। यह जिस समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और स्क्वायर रूट के नीचे यही x माइनस एक्स बार दोबारा आ रही है लेकिन स्क्वायर के साथ, और यह y माइनस वाई बार दोबारा आ रही है स्क्वायर के साथ। यहाँ समेशन x के ऊपर अलग से लग गई है और ये समेशन y के ऊपर, लेकिन ये समेशन इन दोनों के ऊपर है, ये प्रोडक्ट के ऊपर है। अच्छा, ये जो आपने x और x बार लिखे हैं, ये देखिए ऊपर x की वैल्यू है a प्लस एच यू, ये a प्लस एच यू x है तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, ये पुट किया गया है a प्लस एच यू। इसी तरह से x बार है a प्लस एच यू बार, तो x बार की जो वैल्यू है ये x बार की जगह पर ये पुट की है, वहां प्लस है लेकिन क्योंकि ये बाहर माइनस है तो ये अंदर भी माइनस कर देगा उसको। इसी तरह से y माइनस वाई बार है तो y की भी ये वैल्यूज देखिए, y इसके इक्वल है और y बार इसके इक्वल है। ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों उठाकर इधर इधर ये पुट की है तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब नीचे भी ऐसे करना है कि नीचे तो बल्कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि x माइनस एक्स बार लिखी हुई है, नीचे भी x माइनस एक्स बार ही है लेकिन स्क्वायर के साथ है। तो जो x माइनस एक्स बार की जो चीज आई है ना, यही सारी चीज नीचे दोबारा आ गई स्क्वायर के साथ। इसी तरह y माइनस वाई बार दोबारा नीचे आ रही है स्क्वायर के साथ, तो y माइनस वाई बार का ये जो चीज मिली थी हमें यही दोबारा लिखनी है स्क्वायर के साथ। अभी a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, b और b कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी a और a कैंसिल हो जाएंगे, b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी ये चीज बचनी है। अब इसके अंदर आप याद रखिए, मैंने फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि h और k ये दोनों कांस्टेंट है, u और v वेरिएबल है। तो समेशन जो होती है वो वेरिएबल के लिए होती है, कांस्टेंट जो होता है ना वो समेशन से बाहर आ जाते हैं। h और k दोनों जो है, आपने ये करना है कि h को, ये दोनों h है यहां से कॉमन ले लेंगे, k को भी यहां से कॉमन ले लेंगे, और ये h और k जो है दोनों समेशन से फिर भी ये देखिए आगे h के बाहर कर दिए गए हैं। इसी तरह से नीचे जो h और h है ये पर स्क्वायर मौजूद थी तो ये h जो है वो स्क्वायर के साथ कॉमन आएगी, और k भी जो है ये स्क्वायर है तो दोनों k जो है ये स्क्वायर के साथ बाहर आ गए, और ये h स्क्वायर और k स्क्वायर
ये कांस्टेंट है, लिहाजा ये अपनी इस समेशन और इस समेशन से दोनों शुरू में आ जाएंगे, लेकिन u और v समेशन से शुरू में नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो h स्क्वायर के साथ ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करेंगे इसको, तो h और k के जो स्क्वायर है ये बाहर आकर सिर्फ h k बचेंगे, और ऊपर पहले ये h k मौजूद है, ये h के कैंसिल हो जाएगी, फिर हमारे पास ये सारी चीज बच जानी है। अब आप इस चीज का स्ट्रक्चर देखिए और x और y का स्ट्रक्चर देखिए, तो देखिए x माइनस एक्स बार u माइनस यू बार, y माइनस वाई बार v माइनस वी बार, ऊपर x माइनस एक्स बार, नीचे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ जो ऊपर टर्म्स हैं वो दोनों टर्म नीचे आ रही हैं, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि दोनों ऊपर की टर्म नीचे आ रही हैं स्क्वायर के साथ। तो ये क्या हो गया, ये जो चीज बची है हमारे पास, अब ये बन गई है आर यू वी। क्यों? अगर ये सारी चीज आर एक्स वाई है तो एक्स की वजह से एक्स, वाई की वजह से वाई, तो फिर यू की वजह से आर यू, वी की वजह से आर वी हो जाएगा। यानी ये फार्मूला बन गया है आर यू वी। तो कहां से चली थी, आर एक्स वाई से स्टार्ट किया और आप पहुंच गए आर यू वी के ऊपर। तो आप करेंगे हेंस आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी प्रूफ। तो एक्स वाई ओरिजिनल वेरिएबल थे, यू और वी हमारे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल बने थे ना, ये वो थे, और ये दोनों बनते हैं एक्स और वाई की मदद से। ये प्रूफ आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।